शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हरिहर काका पृष्ठ संख्या 4 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अब तक जो भी इस पाठ से जुड़ा वर्णन मैंने किया है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर न करते हुए हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन सी तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। इसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। इस अनुच्छेद में लेखक कह रहा है कि जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र आया था तो उसके आने के उपलक्ष्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन पकवाए गए थे, तो हरिहर काका को उनमें से खाने को नहीं दिया गया। तो वो व्याकुल होकर अपने दालान से निकलकर हवेली में प्रवेश किया और तभी जो उनकी छोटे भाई की जो पत्नी है वह उनके सामने रूखा सूखा खाना लेकर दे देती है, जिसमें भात, मट्ठा और अचार रहता है। यह देखकर हरिहर काका को बहुत गुस्सा आता है और वह थाली बीच आंगन में ही फेंक देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर घर में मौजूद और जो औरतें हैं वे एक साथ बाहर निकल आती है। हरिहर काका गुस्से में यह कह रहे होते हैं कि अगर तुम समझ रही हो कि तुम मुझे मुफ्त में खिला रही हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से में 15 बीघा खेत है और उस खेत पर जो भी अनाज उगाया जाता है वो इसी घर में आता है। अगर वो 15 बीघा खेत मैं अपने हिस्से रख लूँ तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, उनको खिलाऊं पिलाऊं, तो भी मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रहे हो, अब मैं तुमको बताऊंगा, वगैरह वगैरह बातें वे करने लगे थे। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उनके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है,
उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर बाड़ी के नाम पर लिख दो। सीधे वेंकुट को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस अनुच्छेद में लेखक कह रहा है कि जिस वक्त हरियर काका गुस्से में अपने परिवार के सदस्यों से बुरा भला कह रहे थे, उसी वक्त उनके दालान पर ठाकुर बाड़ी के पुजारी आए थे। वे वार्षिक अर्थात सालाना, साल में जो होता है उसको वार्षिक कहते हैं। वार्षिक हुमाद का अर्थ होता है यज्ञ या हवन करने की सामग्री। उसके लिए वे हरियर काका के घर से घी और शकील लेने आए थे। ये दोनों ही चीज़ें यज्ञ या हवन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब वे लौटकर महंत जी के पास गए तो इस सारी घटना को विस्तार से बताया तो महंत के कान खड़े हो गए, अर्थात चौकन्ने हो गए। कान खड़ा होना एक मुहावरा है। महंत को लगा कि यह दिन बहुत ही शुभ है, इसको ऐसे ही हम नहीं जाने देंगे। तुरंत वह हरियर काका के घर के लिए रवाना हो गए और उनको हरियर काका के दलान तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। रास्ते में हरियर काका उन्हें मिल जाते हैं जो खलियान की तरफ जा रहे थे। उन्हें रोककर ठाकुर और महंत हरियर काका को ठाकुर बाड़ी के यहाँ लेकर आए और उनको एकांत में बैठा दिया और बड़े ही प्यार से समझाने लगे। महंत कह रहे कि हरियर, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। तुम तो धार्मिक विचार के आदमी हो, पता नहीं कैसे मोह माया में फंस गए। भगवान में भक्ति लगाओ, उनके सिवाय कोई तुम्हारा नहीं है। न पत्नी काम आएंगे, न भाई बंधु और न ही बेटे, सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उनको लगेगा कि तुमसे कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे जमीन है, इसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुमको अपना कर रखे। एक बार तुम उनसे कह दो कि तुम उन्हें ये ज़मीन नहीं दोगे तो वे तुमसे बात तक नहीं करेंगे। तुमसे जो खून का रिश्ता है वह खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये सारी बातें तुमसे कह दूं, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था, परंतु आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम अपने हिस्से की 15 बीघा जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो। इससे तुम सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। वैकुंठ धाम हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु का लोक माना जाता है। वहाँ जाने के बाद लोग जीवन और मृत्यु के काल से छुटकारा पा जाते हैं। महंत जी ये भी कह रहे हैं कि तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, अर्थात तीनों लोक में तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम अगर ज़मीन कर दोगे तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दान होगा।
जितने भी साधु संत हैं वह तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, सभी तुम्हारा जय जयकार करेंगे। यह जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अपनी बाकी बची ज़िंदगी को इसी ठाकुरबाड़ी में बिताना। यहाँ के लोग किसी भी चीज़ की तुम्हें कमी महसूस नहीं होने देंगे। एक मांगोगे तो 4 लोग हाजिर हो जाएंगे। हम सब तुमको सिर और आंखों पर बैठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगवाएंगे। तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, वो बस तुम्हारे हिस्से की ज़मीन पर पैदा करके अनाज सब अपने ही हड़प जाएंगे और तुम्हें कुछ देंगे नहीं। महंत जी ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं तुमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु अर्थात समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई और तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम बेकार मत जाने दो, इसको ऐसे ही मत जाने दो। तुम ईश्वर को 1 भर दोगे तुम्हें 10 भर मिलेगा, अर्थात 1 दोगे तो 10 पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे ये ज़मीन नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक अर्थात पृथ्वी लोक और परलोक दोनों बन जाए, सज जाए, इसकी मैं राह बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। महंत अपनी मीठी मीठी बातों से हरिहर काका को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनके हिस्से की जो 15 बीघा खेत है ना, वो ठाकुरबाड़ी को मिल जाए और ठाकुरबाड़ी का विस्तार हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।